नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शर्मा। एक बार फिर से स्वागत है आपका जीके बाई विजय शर्मा पर। दोस्तों, हमारी हिस्ट्री की चैप्टर वाइज क्विज चल रही थी। इस क्विज़ में हम 3 वीडियो बना चुके हैं। पहले हम सिंधु सभ्यता के 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, एक पार्ट हम वैदिक सभ्यता का कर चुके हैं और आज जो हम करने वाले हैं वो है वैदिक सभ्यता का दूसरा पार्ट। तो देखिए दोस्तों, हम वैदिक सभ्यता के दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ये। देखिए, पहला क्वेश्चन दे रखा है कि प्राचीनतम पुराण कौन सा है। देखिए, हम सबको पता है कि पुराणों की संख्या है 18 और उन 18 में से अगर बात की जाए तो सबसे प्राचीन पुराण जो है वो है मत्स्य पुराण। ये बहुत फेमस भी है। सबसे प्रमुख पूछा जाए, सबसे प्राचीन पूछा जाए तो आंसर आएगा मत्स्य पुराण। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है। आदि काव्य कहा गया है जी रामायण को। रामायण और महाभारत ये दोनों के दोनों महाकाव्य है। ठीक है, कई पूछ लेते हैं कि ये दोनों क्या है, पुराण है महापुराण है। ये दोनों महाकाव्य हैं और आदि काव्य इनमें से कहा जाता है रामायण को। रामायण की रचना की थी वाल्मीकि ने और महाभारत की रचना की थी वेद व्यास ने। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है। स्मृति की अगर बात की जाए तो मनुस्मृति ही सबसे प्रमुख है और मनुस्मृति ही सबसे प्राचीन है। टोटल स्मृतियों की संख्या है कितनी, 6। तो इसका आंसर आएगा मनुस्मृति। अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है। ध्यान दें, अष्टाध्यायी जो है वो संस्कृत व्याकरण की एक बुक है जिसकी रचना की थी पाणिनि ने। तो इसका आंसर होगा पाणिनि। पतंजलि हो गए, योग दर्शन की रचना की थी। कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन की और गौतम मुनि ने न्याय दर्शन की रचना की थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। देखिए जी, मैं आपको बताता हूँ। इसमें दे रखा है, सबसे पहले दे रखा है शिक्षा। शिक्षा किससे संबंधित है, कल्पसूत्र, निरूक्त और छंद। ये सारे के सारे है ना वेदांत कहलाते हैं। क्या क्या, शिक्षा, कल्पसूत्र और ये निरूक्त और छंद, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, वेदांत कहलाते हैं, वेदों के अंग कहलाते हैं। और इसमें सुमेलित करना है जी, शिक्षा ध्वनि शास्त्र से संबंधित है, बिल्कुल सही दे रखा है ये। उसके बाद दे रखा है कल्पसूत्र कर्मकांड से संबंधित है, बिल्कुल सही है। निरूक्त दे रखा है शब्दों से संबंधित है, एब्रीविएशन जिसको बोलते हैं। और छंद दे रखा है छंद शास्त्र से संबंधित। इसका मतलब इसके हिसाब से इसका आंसर हुआ ए। सारे के सारे सही है, 1 2 3 4। देखिए जी, अगला क्वेश्चन है, अथर्व का अर्थ क्या है। देखो, अथर्व शब्द से ही बनाया जी, क्या, अथर्व वेद। अथर्व वेद बनाया अथर्व शब्द से ही। तो अथर्व वेद के अंदर हमें क्या मिलता है, पवित्र जादू टोने मिलते हैं। तो इसका मतलब इसका अर्थ भी क्या हुआ, पवित्र जादू। ठीक है, तो अथर्व का मतलब क्या होता है, पवित्र जादू। अगला क्वेश्चन है, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था। देखिए, ऋग्वैदिक काल में ना व्रीहि शब्द चावल के लिए यूज करते थे वो लोग। तो चावल को हम क्या बोलते हैं, वैदिक काल के अनुसार व्रीहि शब्द बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वैदिक युग में यव किसे कहा जाता था। यव जो यूज किया जाता था वो जौ के लिए किया जाता था। चावल के लिए व्रीहि और जौ के लिए यव। इसका आंसर होगा जौ। अच्छा, इससे हमें यह भी पता लग रहा है कि उस समय ये वाली खेती की जाती थी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रतिलोम विवाह कब माना जाता है। प्रतिलोम होता है और एक विलोम होता है। देखिए, प्रतिलोम क्या होता है कि जब उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की महिला से शादी कर लेता है। ऐसा तो नहीं है, जब उच्च वर्ण की नारी हो और निम्न वर्ण के पुरुष से शादी कर ले, यानी कि जो महिला है, जो वुमेन है वो उच्च लेवल की हो, अपर कास्ट की हो, और जो पुरुष है वो लोअर कैटेगरी का हो, तो इसको माना जाता है प्रतिलोम। इसका आंसर आएगा बी। अगला क्वेश्चन है, अनुलोम विवाह कौन सा होता है। अनुलोम में क्या होगा, अपोजिट होगा। जब पुरुष होगा वो उच्च वर्ग का होगा और महिला होगी वो निम्न वर्ग की होगी। तो इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई। ध्यान दें, ऋग्वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था, कास्टिज्म कुछ भी नहीं था। ये सब हुआ है उत्तर वैदिक काल में। आंसर होगा उत्तर वैदिक काल। ये समय था 1000 BC से लेके 600 BC के बीच। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है। देखिए,
जैसे 4 वेद है ना, ऐसे ही 4-5 ब्राह्मण ग्रंथ भी है। तो इनमें सबसे पुराना जो है वो है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ। अगला क्वेश्चन है, ऋग वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी होती है जी? सभा और समिति दोनों ही थी वैसे, लेकिन समिति को प्राचीनतम कहा जाता है। आंसर आएगा स्मृति। स्मृति इन दोनों में पुरानी है। अगला क्वेश्चन है, सभा और स्मृति प्रजापति की दो पुत्री। देखिए जी, ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, बहुत बार आया एग्जाम में। सभा और स्मृति प्रजापति की दो पुत्रियां थी, यह उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो हमें यह उल्लेख सामवेद में मिलता है। चारों वेद ऑप्शन में दे रखे हैं, सामवेद में यह मिलता है उल्लेख। इसका आंसर होगा सामवेद। इनके बारे में एक एक बात और बता देता हूँ। ऋग्वेद जो है ना वो सबसे पुराना है। यजुर्वेद है ना, इसके 2 पक्ष है, दोनों होते हैं ना, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। सामवेद है वो म्यूजिक से रिलेटेड है। अथर्ववेद जादू टोनों से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? वैसे आमतौर पे सारे के सारे ना पद्यांश में लिखे हुए हैं। गद्यांश पद्यांश की आपको जानकारी होगी। पद्यांश पोइट्री के टाइप में लिखे हुए, लेकिन एक ऐसा है जो गद्यांश और पद्यांश दोनों में लिखा हुआ है, वो है यजुर्वेद। तो इसका आंसर आएगा यजुर्वेद, जिसके 2 पक्ष थे, मैंने आपको बताया। आर्य भारत में संभवतः आए थे, सबको पता है जी। मध्य एशिया ही आएगा आंसर। मध्य एशिया से होकर के हिंदकुश पहाड़ी, जो भारत के इधर पहाड़ी है, उत्तर पश्चिम में के खैबर दर्रे को पार करके भारत में आर्यों ने एंट्री ली थी मध्य एशिया से। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितने मंडल है? तो जी ऋग्वेद के अंदर टोटल 10 मंडल है। उसके बाद आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य करता है जी नरी जाति समूह को जी, ठीक है, श्रेष्ठ जाति होती है ये। जैसे वैसे श्रेष्ठ वंश दे रखा है, लेकिन नरी जाति समूह इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में जादुई माया, ये सब मैंने आपको बता दिया है जी। अथर्व वेद के अंदर जादू टोने और ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है, आंसर होगा अथर्व वेद। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किन 6 मंडलों को वंश मंडल या फिर गोत्र मंडल कहा जाता है? ऋग्वेद के 2 से लेकर 7वें तक के मंडल को हम वंश मंडल कहते हैं, क्योंकि ये सारे मंडल है ना पुराने हैं, बाद में जुड़े गए हैं पहला मंडल और बाद के मंडल, ठीक है। 2 से 7 तक ये पुराने मंडल हैं। अगला क्वेश्चन है, इसको भी सुमेलित कीजिए जी। अच्छा देखिए, इसमें दे रखे हैं, एक तरफ तो दे रखे हैं वेद और एक तरफ दे रखे हैं उपवेद। ध्यान दें, हर वेद का एक एक उपवेद होता है, हर वेद के साथ एक उपवेद जुड़ा होता है। तो देखिए, देखते हैं कौन सा वेद कौन सा उपवेद है, इनको संभालते हैं हम। सबसे पहले दे रखा है आयुर्वेद। आयुर्वेद एक उपवेद है जो कि ऋग्वेद का ही है, ठीक है। तो धनुर्वेद ये भी उपवेद है, यजुर्वेद का है, सही बात है। उसके बाद दे रखा है गांधर्व वेद। गांधर्व वेद जो है वो सामवेद का है, सही है। शिल्प वेद अथर्ववेद का है, सारे के सारे सही दे रखे हैं जी। इसका मतलब आंसर होगा 1 2 3 4, ठीक है। ये सारे के सारे इनके उपवेद है, हर वेद का एक एक उपवेद होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आय द्वारा व्यवहार में नहीं लाई जाती? किसको उस समय आय में इंक्लूड नहीं किया जाता था? तो ये लोहारगिरी आएगा आंसर। ऋग्वैदिक काल में ये सिस्टम नहीं था। अगला क्वेश्चन है, सांख्य योग न्याय वैशेषिक मीमांसा वेदांत, ये सारे के सारे ना वेदांत है, ठीक है। 6 वेदांत है, इनको दर्शन भी बोलते हैं। इन 6 के 6 की रचना संभवतः हुई थी, ये तो वैदिक काल में हुई थी जी, वैदिक युग में। बाद में आते हैं गुप्त, कुषाण और मौर्य, तो ठीक है। तो इसका आंसर कहेंगे हम वैदिक युग। वैदिक युग की देन है सारी की सारी। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? भारतीय दर्शन की सबसे पहली विचारधारा है जी सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन इनमें पुराना है और रचना की थी कपिल मुनि ने, कपिल मुनि ने। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वेद कौन सा? इस बात का सबको पता है जी, ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? वैदिक युग की अगर बात की जाए तो वहां पे तो गणतंत्र था। क्यों? क्योंकि राजा का चुनाव होता था, राजा को हटाया भी जा सकता था, ठीक है, ये सारी चीजें होती थी। न्याय का काम भी राजा के हाथ में नहीं था, वो सभा समितियां करती थी, तो गणतंत्र था वहां पे। अगला क्वेश्चन है, वैदिक युगीन सभा, सभा जो है गांव के व्यवसाय के लोगों की संस्था थी? ऐसा तो नहीं है। राज दरबार होता था? बिल्कुल नहीं। मंत्री परिषद बिल्कुल थी। सभा जो है उस समय मंत्री परिषद कहा जाता था, ठीक है। तो आंसर होगा मंत्री परिषद। अगला क्वेश्चन है, यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद। विधि विधान जितने भी है ना वो सारे के सारे किसके अंदर है? यजुर्वेद के अंदर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से? चरक संहिता की रचना की थी चरक ने।
और चरक एक डॉक्टर थे, इसका मतलब ये किताब किससे संबंधित हुई? चिकित्सा से। आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, इसको भी सुमेलित कीजिए जी, देखते हैं क्या होगा इसका। इसमें दे रखा है अथर्ववेद। अब अथर्ववेद किससे संबंधित है? अथर्ववेद दे रखा है जी, अथर्ववेद के अंदर औषधियों की बात आती है, ठीक है, यानी कि पहले का हो गया 3। उसके बाद दे रखा है जी ऋग्वेद। ऋग्वेद के अंदर ईश्वर की महिमा है, यानी कि दूसरे का हो गया 1। उसके बाद दे रखा है यजुर्वेद। यजुर्वेद के अंदर बलिदान की विधि दे रखी है जी, यानी कि तीसरे का 2। और सामवेद के अंदर संगीत है ही, इसका मतलब बन गया 3 1 2 4। तो 3 1 2 4 कहाँ बन रहा है जी? यहाँ बन रहा है 1 में, ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, कर्म का सिद्धांत संहित है। कर्म का सिद्धांत जो है वो मीमांसा से लिया गया है जी। मीमांसा एक न्याय, जैसे न्याय दर्शन है, वेदांत है, 6 दर्शन जो होते हैं उनमें आता है जी मीमांसा, ठीक है, मीमांसा के अंदर आता है ये। तो दोस्तों आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। ये वैदिक सभ्यता का दूसरा पार्ट था। अभी ये क्वेश्चन कंप्लीट हुए नहीं है, अभी 50 तक पहुंचे हम, 50 अभी बाकी है। तो अगली वीडियो बहुत जल्द आएगी जिसके तीसरे पार्ट में वैदिक सभ्यता को हम कंप्लीट कर देंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।